हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो कि है मोशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था पोजीशन तक, वेरियस टर्म रिलेटेड टू मोशंस में पोजीशन तक कर लिया था हम लोगों ने। लेकिन इस वीडियो में करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, आइए करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस होता क्या है। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो टोटल लेंथ है, जैसे कि समझिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पर एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से यहाँ तक हो गया एक डिस्टेंस, यहाँ से ये हो गया। तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ए पॉइंट, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ये हो गया 5, ये 6, ये 10 और ये 5। ठीक है, इतना हो गया। तो हम लोग को क्या बोला है, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो टोटल लेंथ है, इसका मतलब सबको प्लस करने के बाद जो लेंथ होगा उसी को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बताया था कि आगे पढ़ने के लिए आएगा, इसलिए मैंने आपको समझाया था। स्केलर क्वांटिटी क्या था, जिसमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायर्ड होती है। और मैग्नीट्यूड होता क्या है, जिसे हम लोग न्यूमेरिकली वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट है मीटर। इसका ऐसा यूनिट मीटर है। ये डिनोट होता है बाय एस, इट इज़ डिनोटेड बाय एस। ठीक है, चलते हैं अब अगले पॉइंट पर, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज़ मीटर, इसका ही मीटर है। इट इज़ डिनोटेड बाय डी। ठीक है, अब जान लेते हैं क्या है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब जैसे कि ये मैंने एक पाथ बनाया, ये ए बी और ये ये सी। ये क्या हुआ, एक मिनट। ये सी है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया। टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। वो तो डिस्टेंस हो गया, ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक जो जा रहा है और डिस्टेंस हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, इसे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, इसका बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या होता है आप जान लीजिए अभी। इनिशियल जहाँ से स्टार्ट किया है और फाइनल जहाँ पर इसे रुकना है। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर इसलिए रुकना है, तो इनिशियल ये वाला हो गया और ये फाइनल हो गया। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हुआ। ये अगर लेंगे इसे लेंगे और इसे लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या था दोस्तों, जिसमें वो क्या था, इस मैग्नीट्यूड भी आए और डायरेक्शन भी आए, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज़ मीटर। इसका ऐसा यूनिट मीटर है। ये डिनोट होता है बाय डी से डिनोट होता है। वो डिस्टेंस था हमारा, एस से डिनोट होता था, ये डी से डिनोट होता है। अब दोस्तों ये समझ लिया, तो हम लोग अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल करने से पहले एक और पॉइंट है जो हम लोग को याद रखना, आगे काम आएगा 11th क्लास में। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के। कैसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर देन नहीं होता, किसके, डिस्टेंस के। कभी ग्रेटर देन नहीं होता, मतलब बड़ा नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा छोटा रहेगा, इक्वल टू। देखिए डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस क्या था हमारा, एस हमेशा
ग्रेटर देन एस हमेशा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा डी के, ठीक है। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये क्या आ गया, रेशियो क्या हमारा, रेशियोज क्या होता है, हमें डिवाइडिंग फॉर्म में लिखना। कैसे, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा डी और डिस्टेंस क्या है हमारा एस। हमेशा डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन, ये हमेशा छोटा रहेगा और इक्वल्स टू 1, ठीक है, ठीक है। अब हमारा आता है इफ़ अ बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। क्या बोल रहे हैं, अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ही नहीं पाएंगे ना ऐसे हम लोग, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। देखिए क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव या ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं होगा। चलते अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा एग्जाम्पल बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ठीक है। ये है हमारा फिगर, ये पूरा ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है और ये इतना हमारा 20 मीटर, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हेन इट रोल्स फ्रॉम पी, यहाँ पर बॉल की बात हो रही है, व्हेन इट रोल्स फ्रॉम पी टू क्यू एंड देन टू आर, मतलब ये एक बॉल है, वो रोल किया पी टू क्यू, डायरेक्ट क्यू तक, आर पे नहीं रुका, पी टू क्यू, उसके बाद आर वापस क्यू टू आर आया, क्यू टू आर, मतलब यहाँ से ये, एक मिनट, यहाँ से ये वापस आया, इसे मिटा दे रहा हूँ, फिर से बताता हूँ। ये पी टू क्यू गया, एक बॉल है जो पी टू क्यू रोल होके गया, उसके बाद वो क्यू टू आर आया, क्यू टू आर मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो निकाल लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पी टू क्यू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होगा हमारा, एस इक्वल्स टू टोटल, यहाँ पर टोटल क्या है, टोटल लेंथ क्या है हमारा, पी टू क्यू कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर प्लस क्यू टू आर प्लस कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है क्यू टू आर 2, तो कितना हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 12 मीटर, ठीक है। अब आती है डिस्प्लेसमेंट की बारी। डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पर 10 है हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। अब इसने बॉल गया तो यहाँ, लेकिन रुकना तो ये अगर वापस आ ही रहा था आर पे, तो ये आर पे डायरेक्ट रुकता, तो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक का हो जाएगा, आर, तो बाकी से माइनस कर देंगे। जैसे क्या होगा यहाँ पर ये क्यू, पी क्यू से हम लोग क्यू आर को माइनस कर देंगे, पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस कर देंगे, तो पी क्यू हमारा कितना है 10 माइनस क्यू आर हमारा कितना है 2, तो इसका आंसर क्या है हमारा 8 मीटर। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये भी इजी है, बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अ जॉगर जॉग्स अलोंग वन लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangular park. If the dimensions of park are 150 ये मीटर होगा, 150 मीटर and 120 मीटर, then find the distance traveled by and displacement of jogger. हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है जॉगर का। क्या बोल रहा है हमें, जॉगर ने पार्क के, रेक्टेंगुलर पार्क है वो,
उसके लेंथ और ब्रेथ पर उसने जॉग किया कितना, उसका डायमेंशन कितना हमारा, ये हमारा ए बी दे रखा है 150 एंड बी सी दे रखा है हमें 120, ये दे रखा है। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉगर। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, एस इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा यहाँ पर, ए बी प्लस बी सी कितना होगा, 150 प्लस 120 270 मीटर। ये हमारा आ गया डिस्टेंस का। अब करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ रहा है हमारा, ये तो यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया हमारा डिस्टेंस जो कि हमने निकाल लिया, जो कि है हमारा 270। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर ए सी आ रहा है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ठीक है, अब निकाल लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेक्टेंगल है, एक चीज़ पॉइंट करना है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हर साइड में 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो क्या होगा यहाँ पर, हम लोग बाय पाइथागोरस निकालेंगे इसको। ए सी किससे निकालें, पाइथागोरस क्या बोलता है हमें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये कर लेंगे हम लोग। तो हाइपोटेनियस हमारा ए सी है, परपेंडिकुलर हमारा 120 डिग्री है, वो 120 मीटर है, इसका स्क्वायर प्लस बेस हमारा कितना है 150 का स्क्वायर। तो ठीक है, निकाल लेते हैं इसको। ए सी इक्वल्स टू 120 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, देखते 12 का स्क्वायर 144। 144 के पीछे हम लोग 2 ज़ीरो लगा लेंगे, मतलब 1400 144 ना, सॉरी 144 14400 प्लस इसका कितना होगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, अब पीछे 2 ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ए सी का स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं इसे प्लस करके हमारा कितना आएगा, 14400 22500 कितना 0 9 6 3 36900 कितना है हमारा, प्लस करके 36900। अब क्या होगा, ये जो इसका स्क्वायर है वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 36900 ए सी का स्क्वायर हुआ, इतना हो गया। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको रूट निकालना है इसका। तो क्या करेंगे, अब हम लोग इसका रूट निकाल लेते हैं। आप अलग से निकाल लीजिएगा, मैंने निकाल रखा है इसका। ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। ठीक है, तो क्या लास्ट आंसर हमारा क्या आ रहा है, इसे ए सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 30√41 और मीटर। यूनिट्स लगाना नहीं भूलिएगा, इससे मार्क्स कटते हैं। हाँ, तो कितना है हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट, 30√41 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, किसके साथ, यूनिफॉर्म। अगले वीडियो में करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रेट ऑफ मोशन, ये 2 पॉइंट कवर कर लेंगे। दोस्तों तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।